अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जुलाई की 12 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 6 मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन भर की 10 अहम खबरों के साथ पॉडकास्ट न्यूज लेकर मैं हूं खलील फरहाद। अमेरिका में नेटो का अहम इजलास हुआ। इसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत, लेकिन आज वो इसलिए हेडलाइंस नहीं बने क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन को उन्हीं की सरजमीन पर रहकर काफी तनकीद का निशाना बनाया है, इसलिए वो हेडलाइंस बने हैं। नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान रजब तैयब एर्दोगान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया इसराइली जंगी जराइम में बराबर के शरीक है। अमेरिका इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करके सबसे ज़्यादा मदद फराहम करता है। तुर्क सदर ने कहा कि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के खिलाफ कौन पाबंदी आयद करेगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। काबिल जिक्र है कि अमेरिका एक जानिब इसराइली जारहियत के सिलसिले में तबाह होने वाले गजा के शहरियों के लिए इमदाद भेजने का ढोंग रच रहा है, तो वहीं वो इसराइल को बड़े पैमाने पर हथियार भी मुसलसल फराहम कर रहा है। हालिया खान यूनिस पर हुए इसराइली हमले में शहीद बच्चों और खवातीन का खून भी अमेरिका के ही सर होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ही भेजे गए हथियार और बम इस स्कूल पर, खान यूनुस के स्कूल पर बरसाए गए थे। पड़ोसी मुल्क नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। आज यौम जुमा की सुबह सेंट्रल नेपाल में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में सड़क से गुजर रही 2 बसें नदी में बह गई। इन 2 बसों में मजमूई तौर पर 63 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हादसे के बाद दोनों ड्राइवरों समेत सभी मुसाफिर लापता बताए जा रहे हैं। लापता होने वालों में 7 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और लापता अफराद की तलाश की जा रही है। उधर हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट रियासतों से भी तबाहकुन बारिश को लेकर अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। असम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में सैलाबी सूरत हाल है। इन रियासतों में आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। आसमानी बिजली गिरने से इन रियासतों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं सबसे ज्यादा अमवात बिहार में हुई है। बिहार रियासत में 54 लोगों की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और बिजली गिरने से जान गंवाने वाले महरूकीन के अफराद खानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इंटरिम बेल दे दी है। हालांकि वो सीबीआई के एक और केस की वजह से अभी रिहा नहीं होंगे, बल्कि जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल के मामले की समाअत करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम जानते हैं कि वो एक मुंतखब लीडर है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाबी सूरत हाल है, तो वहीं कई रियासतों में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का कचूमर बनाकर रख दिया है। महंगाई से परेशान आम आदमी लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमतों से काफी परेशान है। हैदराबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक तरफ प्याज ने अपनी कीमत बुलंदी पर पहुंचा रखी है और नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है, तो इन दिनों टमाटर ने भी लाल आंख दिखाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए फी किलो दर्ज की गई है, तो वहीं टमाटर की कीमत भी 60 से 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा आलू, खीरा, अरबी, नींबू की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखा गया है। इससे पहले ही खबर सामने आई थी कि सब्जियों की कीमतों में फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जुलाई महीने के बाद ही आम आदमी को बढ़ती सब्जियों की कीमतों में कमी से राहत मिल सकती है। शहर हैदराबाद में फायरिंग के एक वाकये ने सनसनी फैला दी है। नामबल्ली रेलवे स्टेशन के पास फायरिंग का यह वाकया हुआ है, जिसमें कल जुमेरात की आधी रात को पुलिस स्टेशन के पास 3 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई। इन मुश्तबा अफराद ने पुलिस के साथ ताउन नहीं किया और भागने की कोशिश की। इस दौरान इन अफराद ने पुलिस एहलकारों पर हमला करने की भी कोशिश की। हमलावरों में से एक ने कुल्हाड़ी का वार करने की कोशिश की, जबकि दीगर 2 ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अनीस और राज शामिल हैं, जबकि दीगर 2 की पहचान लुटेरों के एक गुरोह के अरकान के तौर पर की गई है।
पुलिस की फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले से ही हैदराबाद में बढ़ रहे क्राइम के वाकयात के दरमियान इस तरह का वाकया पेश आने से हैदराबाद के रिहायशियों में तशवीश मजीद बढ़ गई है। हैदराबाद के जलपल्ली इलाके से एक और शॉकिंग न्यूज सामने आई है। जलपल्ली में वाक़े एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में करंट दौड़ गया, जिससे पूल में मौजूद कई अफराद को झटके लगे हैं। बताया गया है कि हैदराबाद के इलाके नामपल्ली आकापुरा के रिहायशी 3 खानदान के अफराद इस फार्म हाउस गए थे और इनमें से कुछ अफराद, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, वो पूल में उतरे हुए थे। पूल के पास एक कटा हुआ इलेक्ट्रिक वायर था जो पूल के पानी में गिर गया, जिससे पूल में करंट दौड़ गया। राहत की बात यह रही कि शॉक लगने वाले तमाम अफराद मुतासर तो हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसम गर्मा के बाद मानसून की शुरुआत होते ही मुख्तलिफ किस्म की वबाई बीमारियां तेजी से फैलती जा रही हैं। ऐसे में एक तशवीशनाक खबर ये सामने आ रही है कि शहर हैदराबाद के पुराने इलाके यानी ओल्ड सिटी में नया नोरो वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से पेचिश होना यानी मोशन होना, कै और डिहाइड्रेशन की शिकायत देखी जा रही है, जिसकी वजह से किडनीज को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट इस वायरस से सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। पुराने शहर हैदराबाद के मुताबिक इलाके इस नोरो वायरस की चपेट में है। अस्पताल में मरीजों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने हाथों को साफ रखें, उन्हें वक्त ब वक्त साबुन से धोएं, पानी छान कर और उबाल कर पिएं, जबकि फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पकाएं और खाएं। बात करेंगे तेलंगाना की सियासत की। 2 दिन पहले ही बीजेपी लीडर बंडी संजय की जानिब से बीआरएस के 26 एमएलए भाजपा में शामिल होने के इशारे देने के बाद अब खबर है कांग्रेस के लीडर दानम नागेंद्र के बड़े दावे की। खैरताबाद से कांग्रेस एमएलए दानम नागेंद्र ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि जल्द ही बीआरएस का कांग्रेस में इंजमाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद सिर्फ 4 एमएलए ही बीआरएस के पास बच जाएंगे। बीआरएस लीडर दसुजो श्रावण ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सीएम रेवंत रेड्डी अपने सख्त रवैये को कुर्बान कर दें और आंदोलन कर रहे तलबा और बेरोजगार नौजवानों से खुलकर बातचीत करने के लिए आ गया है। उन्होंने कहा कि सीएम को पुलिस का इस्तेमाल करके डराने, धमकाने और दबाव बढ़ाने की अपनी पॉलिसी अपनाने के बजाय बेरोजगारों और तलबा के मुद्दों पर तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ये रही आज दिन भर की 10 अहम खबरें जो आपने पॉडकास्ट में देखी और सुनी। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।